स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। वापस ये टॉपिक लोअर लेवल ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पैनल के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो जिनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, वो स्टूडेंट्स जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। इस सेशन के लास्ट में मैं आपको एसएससी सीजीएल में पूछे गए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हमें ये पता है कि जब भी हम कोई भी एक सेंटेंस पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है तुम्हारा वर्ब एंड तीसरा होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग जिस चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले वर्ब क्या होता है, तो कोई भी सेंटेंस में एक्शन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आई एम टीचिंग ग्रामर सेशन टू दी स्टूडेंट्स, तो टीचिंग जो मेरा वर्ड है वो मेरा एक्शन बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा वर्ब हो जाएगा। या तो मैं बोलूं कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो प्लेइंग वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है क्या है। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है एंड जो वर्ब है उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, नंबर के हिसाब से दोनों एक साथ जो है अग्री होने चाहिए। अब तुम बोलोगे मैडम ये क्या बोल रहे हैं आप, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का एंड जो वर्ब है वो जो है एग्रीमेंट इन नंबर में होने चाहिए। तो जब ये मैं रूल्स धीरे धीरे समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट ये क्या टॉपिक है। अब देखो क्या बताया है कि अ सब्जेक्ट मस्ट अग्री विथ इट्स वर्ब इन नंबर, यानी मैंने एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी मैंने सब्जेक्ट यूज किया, मैंने जो भी वर्ब यूज किया, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो बेसिक इम्प्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा एक इम्प्लीकेशन क्या बताया गया है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। व्हाट आई सेड कि इफ मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है देन उस केस में मेरा जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब तुम्हें जो है ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ दिया था, इससे मस्ट बी इन अग्रीमेंट इन नंबर। अब ये समझ में आया कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, एंड अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी मेरा सब्जेक्ट का नंबर और उस हिसाब से जो मैंने वर्ब यूज किया है उसका नंबर दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया द डॉग, अब यहाँ पे डॉग सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इज प्लेइंग, जो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब विद द बॉल। फिर मैंने यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में इसी को प्लूरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं द डॉग्स, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे इज प्लेइंग की जगह क्या कर दिया, आर प्लेइंग विद देयर बॉल। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो ये तुम्हारा बेसिक जो है डेफिनेशन है, इम्प्लीकेशन है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने खाली इम्प्लीकेशंस देख लिया, दैट इज नॉट एनफ कि तुम जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो है एक्सरसाइज या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए कुछ हमारे पास बेसिक रूल होने चाहिए कि मुझे कब कहाँ पे कौन से वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रूल्स में सबसे पहला रूल जो है वो क्या बताया है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। मैंने क्या बताया, अगर मैंने एक स्टेटमेंट में जो है दो सिंगुलर नाउन को ज्वाइन किया है एंड से, मैंने क्या किया हो, दो सिंगुलर नाउन को ज्वाइन किया हो एंड से, और वो दोनों सिंगुलर नाउन जो है वो एक ही पर्सन या एक ही थिंग के बारे में बता रहा हो, तो उस केस में जो मेरा वर्ब है वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, राइट। तो मैंने क्या बताया कि जब भी मेरा कोई सेंटेंस है उसमें मैंने दो नाउन यूज किए हैं, सिंगुलर नाउन, बट वो दोनों के दोनों नाउन एक ही पर्टिकुलर क्या बोलते हैं,
पर्सन या एक ही पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही हो तो उस केस में जो मेरा वर्ब है उसको भी हम लोग क्या, उसमें हम लोग वर्ब का कौन सा केस यूज करेंगे, सिंगुलर केस यूज करेंगे। सेकेंड आपका यहाँ पे कि अगर मेरे स्टेटमेंट में दो सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दोनों के दोनों को मैंने एंड से ज्वाइन तो किया है, बट दोनों के दोनों जो मेरे सब्जेक्ट है वो डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट थिंग को बिलोंग करते हो। मैंने क्या बताया कि अगर मेरा कोई स्टेटमेंट है जिसमें मैंने दो सब्जेक्ट के बारे में बताया है, दोनों सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइन किया है, बट दोनों के दोनों सब्जेक्ट किसी एक पर्सन या एक थिंग को ना रिप्रेजेंट करते हो, तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि माई मदर एंड फादर आर इन विलेज। मैंने क्या बताया, माई मदर एक जो है वो सब्जेक्ट हो गए, सेकंड है फादर, वो जो है सेकंड सब्जेक्ट हो गए। दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने एंड से ज्वाइन किया है। मदर एंड फादर क्या सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है नहीं। तो उस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मेरे पास अगर दो सब्जेक्ट्स है एंड दोनों सब्जेक्ट्स को अगर जो है मैंने क्या किया है, एंड से ज्वाइन किया है, एंड दोनों सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन को रेफर करते हैं, तो उस केस में हम लोग जो क्या करेंगे, वर्ब का जो है प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज माई मदर एंड फादर आर इन विलेज। थर्ड रूल मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, यानी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट का जो स्टार्टिंग वर्ड जो प्रोनाउन है वो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हम किसको बोलते हैं, जैसे तुम्हारा एवरीवन है, एनीवन है, नो वन है, नोबडी है, ईच वन, नो वन, समबडी, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। तो उस केस में हमेशा एंड हमेशा ये रूल है कि वहां पे जो हमारा वर्ब होता है वो कंपल्सरी, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे मैंने बोला एवरीवन इज फेथफुल, एवरीवन जो है ये है, तो एवरीवन यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, नहीं, अगर मेरा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है बट वो प्लूरल सब्जेक्ट जो है अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, वो एनीवन, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, तो ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें नोट कर लो, डेफिनेशन है, इम्प्लीकेशंस एंड रूल नंबर 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो यहाँ पे फर्स्ट रूल देखा था कि जब भी मेरा कोई स्टेटमेंट में दो सिंगुलर नाउन हो एंड उसको मैंने एंड से ज्वाइन किया हो, बट उसमें हमें क्या देखना है कि वो दोनों के दोनों जो सिंगुलर नाउन है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही रिफर करता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैज ट्रेन्ड द स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे कैप्टन एंड जो कोच है दोनों के दोनों एक ही पर्सन के बारे में इन्होंने बात किया है ना। कैप्टन एंड कोच दोनों के दोनों जो तुम्हारे नाउन है वो एक ही पर्सन के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है, तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड रूल में डिफरेंस याद रखना। फर्स्ट केस में मेरे जो है दो सिंगुलर नाउन है एंड से ज्वाइन किया है, बट वो दोनों सिंगुलर नाउन जो है सेम पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर मेरे दो सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, वो दो डिफरेंट पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। दो सब्जेक्ट है बट दोनों सब्जेक्ट एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब, दो सब्जेक्ट है दोनों अलग अलग पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल हम लोग यहाँ पे 4th नंबर रूल से देखते हैं। क्या बताया कि व्हेन वी ज्वाइन द सब्जेक्ट विथ आइदर और नाइदर और फॉर डिफरेंट पर्सन, राइट। मैं अगर कोई भी स्टेटमेंट आइदर और या तो फिर नाइदर नॉर से स्टार्ट कर रही हूँ दो डिफरेंट पर्सन्स के लिए, तो उस केस में हमेशा मुझे क्या ध्यान में रखना है कि जो मेरा वर्ब है वो उसके पास में आने वाला जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या करेगा, वो अग्री करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड, तो नाइदर यू एक सब्जेक्ट है, नॉर योर फ्रेंड दूसरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने नाइदर और नॉर जो है वो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया है, दो अलग अलग पर्सन के लिए यूज किया है। तो उस केस में जो मेरा वर्ब है वो किसके साथ जो है
अग्री करेगा तो उसके पास वाला जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ, उसके पास वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है, तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो फोर्थ नंबर रूल क्या बोलता है कि अगर मैं आइदर और एल्स नाइदर नॉर यूज करती हूँ दो डिफरेंट पर्सन के लिए, तो उस केस में जो हमने वर्ब यूज किया है वो किसके साथ अग्री करता है, तो उसके नजदीकी में आने वाला जो भी नाउन है या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डेंस में जो है वो वर्ब अग्री करता है। फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि व्हेन आइदर या तो नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस, यानी जब भी किसी स्टेटमेंट में आइदर या तो नाइदर एज अ प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करूंगी, तो उस केस में जो मेरा वर्ब है एंड दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड ऑलवेज एड्स अ सिंगुलर वर्ब, है ना। यानी जब भी किसी स्टेटमेंट में मैं आइदर या तो नाइदर प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ तो वो प्रोनाउन हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, यानी सब्जेक्ट कंपलसरी सिंगुलर बनेगा। तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा वो भी कंपलसरीली क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि मैंने बोला आइदर ऑफ द रेफरेंसेस, रेफरेंस बुक तो बहुत सारी है बट उसमें से मैं किसी एक की बात कर रही हूँ आइदर, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो उस केस में इज गुड जो मेरा वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। तो फिफ्थ रूल मैंने क्या देखा कि अगर मैं आइदर या नाइदर प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करूं स्टेटमेंट में तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। सिक्स्थ है हमारा यहाँ पे व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ समथिंग इन प्लूरल मीनिंग, यानी मैं जब भी किसी ग्रुप में से कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करो प्लूरल के फॉर्म में तो उसमें वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया कि 10 आउट ऑफ 10 पीपल है ना, यानी 10 लोग हैं, उसमें से मैं 7 को इस्तेमाल कर रही हूँ बट वो 7 भी है तो प्लूरल ही आखिरकार। तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। मैंने क्या बताया कि अगर मैं कोई भी चीज का पार्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड वो पार्ट भी अगर प्लूरल केस है तो उस केस में जो आपका वर्ब होगा वो भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट। रूल नंबर 7 हमारा क्या बताता है कि अगर मैं स्टेटमेंट अ नंबर ऑफ से इस्तेमाल कर रही हूँ और आगे आने वाला जो नाउन है वो एक काउंटेबल नाउन होगा तो उस केस में जो हमारा वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल, पीपल काउंटेबल नाउन है। तो 8th रूल हम यहाँ पे 6 के बाद 7, 8, 9 नंबर है तो आप लोग वो चेंज कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अ नंबर ऑफ जब मैं ऐसा वर्ड यूज करूं और आगे काउंटेबल नाउन आता हो तो उस केस में वर्ब हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया अ नंबर ऑफ पीपल, पीपल काउंटेबल नाउन है, अ नंबर ऑफ मैंने आगे वर्ड यूज किया है तो यहाँ पे मैंने जो वर्ब यूज किया है आर नोइंग, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो जब भी मैं अ नंबर ऑफ के आगे काउंटेबल नाउन लूं तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। 8th रूल क्या बोलता है यहाँ पे, जब मैं अ नंबर ऑफ की जगह द नंबर ऑफ ले लूं और आगे काउंटेबल नाउन ले लूं तो उस केस में हमेशा हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया द नंबर ऑफ ड्रेसेस, ड्रेसेस को हम काउंट कर सकते हैं, आगे मैंने अ नंबर की जगह क्या ले लिया, द नंबर। तो जब भी द नंबर के आगे अगर मैं कोई काउंटेबल नाउन लेती हूँ तो उस केस में जो है मेरा वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। जैसे मैंने बोला द नंबर ऑफ ड्रेसेस इन दिस शॉप इज 500, तो इज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर वर्ब। 9th रूल हमारा क्या बोलता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट और टाइम, यानी जब भी मैं किसी स्टेटमेंट में मेजरमेंट या टाइम के बारे में बात करती हूँ तो उस केस में हमारा वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे कि मैंने कहा 100 kgs ऑफ राइस वाज रिक्वायर्ड फॉर द डिनर, तो यहाँ पे 100 kgs जो है वो तुम्हारा क्या है, एक मेजरमेंट है। जहां पे भी मेजरमेंट आ गया तो वहां पे हमारा वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। 10th रूल क्या बोलता है कि जब भी हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, ऐसे वर्ड्स को मैं किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करूं, मैंने क्या बताया, जब भी मैं वर्ड्स फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम यानी कोई क्वांटिटी को मैं अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर यूज करती हूं तो उस केस में वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर
रहेगा एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स, है ना, तो यहाँ पे सम स्टूडेंट, सम जो वर्ड है उसके साथ मैंने स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन, तो उस केस में वर लेट जो मेरा वर्ब है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, सम स्टूडेंट्स वर लेट फॉर टुडेज क्लास। मैंने कहा था व्हेन वी यूज द वर्ड्स लाइक फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम विद अनकाउंटेबल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है कि जब भी मैं वर्ड्स फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ और सम को अगर मैं किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करती हूँ तो उस केस में हमारा जो वर्ब है वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट, सम के साथ मैंने अनकाउंटेबल नाउन लिया तो उस केस में मेरा वर्ब लेट जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ये तुम्हारे 11 रूल है। एक लास्ट रूल बचा हुआ है 11th रूल, एंड उसके बाद जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों को कमेंट सेशन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है, और एल्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे सारे नोट्स भी अवेलेबल है। बाय दैट टाइम पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो, सो नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर 11 है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर लेना, वहां पे 7, 8, 9, 10 आएगा। 11th रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट में कनेक्टिव्स या फिर जो है एपोजिटिव्स का यूज कर रहे हैं, कनेक्टिव्स एंड एपोजिटिव्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, और एल्स हम लोग जो है एक्कम्पनीड बाय, अगर हम ऐसे कनेक्टिव्स या एपोजिटिव्स का यूज अगर कर रहे हैं सेंटेंस में, तो उस केस में जब भी हम वो दो सब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे हैं तो जो मेरा वर्ब है वो किसके साथ अग्री करेगा, तो जो भी क्या बताया कि द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट मेंशन फर्स्ट, तो जो मेरा पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही मेरा वर्ब जो है उसके साथ अग्री करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया सम स्टूडेंट्स वेर लेट फॉर टुडेज क्लास, है ना, तो यहाँ पे सम स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मेरा क्या है, ये प्लूरल है, तो उसके साथ में यूज होने वाला जो आपका वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो मेरा जो भी पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही जो है मेरा वर्ब क्या होगा, वहां पे ऐड होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, राइट। अब यहाँ पे जो है एसएससी सीजीएल में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस है, मैंने यहाँ पे 2 बताया है, बाकी आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इसके पूरे के पूरे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेल हो जाएंगे। बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। अब यहाँ पे तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हमें ये बताओ कि सेंटेंस के कौन से हिस्से में जो है हमें एरर देखने मिल रहा है। जैसे कि ये ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है एंड ये सेंटेंस का डी पार्ट है। तो हमें एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। अगर तीनों पार्ट में एरर नहीं है तो ऑप्शन डी के साथ हमें जाना है कि नो एरर। अब यहाँ पे मैं देखूं तो 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। यहाँ पे पिलर जो है वो क्या है तुम्हारा, सिंगुलर है, तो उस केस में जो मेरा वर्ब होना चाहिए था वो भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए था, हैज। इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा सी वाला ऑप्शन, मतलब सेंटेंस का जो सी वाला पार्ट है वो गलत है। यहाँ पे हैव जो है उसकी जगह पे क्या हमें लगाना है, हैज का यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सेकेंड पार्ट है इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पार्ट ए, ये सेंटेंस का पार्ट बी, ये सेंटेंस का पार्ट सी एंड ये पार्ट डी, जिसमें नो एरर बताना है। तो अब यहाँ पे एरर हमारा कौन से पोर्शन, पहले तो देखो इफ आई वेर ही, इफ यानी ये एक कंडीशन है, इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे केस में आई के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ आई वर रिच आई वुडेंट हैव एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बताना होगा कि इसमें जो एरर है वो कौन से पोर्शन में जा रहा है, तो ए पार्ट में, ठीक है। या फिर ये भी दे देते हैं वो लोग कि बताओ कि इसमें से कहाँ पे एरर जो भी है उसको आप करेक्ट करके पूरे स्टेटमेंट को लिखना रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो आप लोगों को जो है यहाँ पे आज वो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का जो भी आपका पूरा का पूरा नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में, प्लस उसमें कुछ जो है क्वेश्चंस है जो एसएससी सीजीएल लेवल पे पूछे गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको यूजफुल रह सकता है, तो वो आपको अवेल आज हो जाएगा। सो हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के लिए जो है आज
दो टॉपिक कवर कर लिए। एक तो आप लोगों का हमने प्रेपोजिशन देखा, फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा, लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखा था, उसके पहले एक्टिव पैसिव वॉइस भी मैंने कराया है, एंड मैंने टेंसेस का लेक्चर भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये इतना पोर्शन जो है मोर देन इनफ है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। फर्दर और जो भी पोर्शंस मुझे लगते हैं कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा वो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। बट प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों को जो है ये चीज हेल्पफुल हो सके। सो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये 11th वाला रूल एंड जो क्वेश्चन है ये दो, बाकी की चीजें आपको जो है PDF फॉर्म में आज अवेल हो जाएगा।